सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो आपको एक क्वेश्चन दे सकता है क्या कि आपको एक नंबर इनपुट लेना है, लेकिन उसमें ये चीज बताया गया है कि आपको नंबर में 2 ही डिजिट इनपुट लेना है। तो ऐसा नहीं है कि आप 2 डिजिट डालोगे ही। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको नंबर में जितना भी डिजिट डाले, लेकिन आपका जो स्कैनर जिससे आप इनपुट लेते हो वो सिर्फ 2 ही डिजिट एक्सेप्ट करे एन में। क्लियर है? कैसे होगा ये? चलो इसको बनाते हैं हम लोग। आप लोगों को सबको पता है कि सी लैंग्वेज में इनपुट लेने के लिए स्कैनफ लगाते हैं। चलो तो हम एक मैसेज देके पहले से तैयार किए कि इंटर इन नंबर ऑफ 2 डिजिट। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे? स्कैनफ। और स्कैनफ में हम लिखेंगे %d क्योंकि इंटीजर इनपुट लेना है, और यहाँ पे हम एड्रेस ऑफ n लगा देते हैं और यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट करा लिए यहाँ पे %d/n और किसका वैल्यू? n का वैल्यू। अब यहाँ पे देखो तो ये नॉर्मल इनपुट है जिसमें आपको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं कि भाई कितना डिजिट का इनपुट करना है। यहाँ पे देखो हम यहाँ पे 2345 इनपुट कर रहे हैं और ये केस में क्या हो रहा है? ये इनपुट होगा। क्लियर है? लेकिन हमको सिर्फ 23 चाहिए, मतलब कोई भी नंबर इनपुट करे उसमें सिर्फ 2 ही डिजिट इनपुट होना चाहिए। तो आप जैसे प्रिंटफ में विड्थ सेट करते हो उसी तरीका से आप स्कैनफ में भी क्या सेट कर सकते हो? विड्थ सेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे तो यहाँ क्या लगाएंगे? %d के बीच में हम यहाँ पे %2d लगा दिए, तो ये डिसाइड करेगा कि इनपुट बफर में जो डेटा जाता है उसमें से डेटा कितना रीड करना है। तो अब यहाँ पे हम इनपुट किए, यहाँ पे 2345 दिए, और अब देखना यहाँ पे इनपुट बफर से रीड करके सिर्फ 23 आया। अब ये 45 आपके पास इनपुट बफर में ही है, उसका क्या होता है इसके लिए हम आपको बताएंगे कि 45 को हम कैसे हटाएंगे इनपुट बफर से, या रहेगा तो क्या करेगा ये। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं।